हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि एनआईटी सिलचर से है। दोस्तों, इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगा है जो कि जनवरी जून 2025 सेशन के लिए आवेदन है। दोस्तों, इन्होंने एडमिशन ग्रुप बताया है कि किस किस ग्रुप के लिए आवेदन मांगा गया है। तो नॉर्मली सबसे पहले इन्होंने ये 2 ग्रुप बताए हैं, तो जिसके अंदर क्या आवेदन मांगा गया है। ग्रुप 1 जो ए कैटेगरी है उसके अंदर बताया गया कि रेगुलर कैटेगरी जो कि फेलोशिप रिसीव करेगी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से, सीआईएसआर से, यूजीसी से या कोई अदर रिकॉग्नाइज्ड फंडिंग एजेंसी है उससे, वो इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों, उनको क्या क्या चाहिए तो वो लिखा हुआ है। तो इनके पास में एमई एमटेक डिग्री होनी चाहिए, गेट या नेट की क्वालिफिकेशन के साथ में एग्जामिनेशन पास किया हुआ। ये सीपीआई होना चाहिए 6.5 10 पॉइंट स्केल के हिसाब से, और 60% मार्क्स होने चाहिए। और SC ST PWD के लिए यहाँ पर 6.0 CPI बताया गया है और 55% मार्क्स मिनिमम होनी चाहिए। या आपके पास में बीटेक डिग्री होनी चाहिए एक्सेलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ में। वैलिड गेट या नेट का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए इसके अंदर। वैसे इसके अंदर गेट का सर्टिफिकेट मांगा गया है। 75% मार्क्स मिनिमम होनी चाहिए, CPI 8.0 होना चाहिए। या आप IIT NIT से ग्रेजुएट हो 7.0 CPI से। SC ST PWD वालों के लिए 0.5 CPI या 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और दोस्तों, आगे बताया गया कि स्टूडेंट यदि कोई साइंस डिपार्टमेंट वगैरह से हैं तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए रेलेवेंट से, जिनमें कि गेट, UGC, IISER, NBHM, नेट का स्कोर वगैरह होना चाहिए। तो वो मांगा गया है। नॉर्मली 65% मार्क्स मांगे गए हैं और SC ST PWD के लिए 55% मार्क्स मांगे गए हैं विद गेट, UGC, CISR, NBHM, नेट्स का स्कोर के साथ में। ये बताया गया है कि ये नेशनल लेवल का जो एग्जामिनेशन है वो रिक्वायर्ड है इसके लिए। और जो स्टूडेंट मैनेजमेंट के अंदर आवेदन करना चाहते हैं तो उनके लिए भी बताया गया है कि मिनिमम 60% मार्क्स मांगे गए हैं और 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। SC ST PWD को उनको 55% मार्क्स चाहिए होंगे। और इसके अंदर भी नेट, गेट्स, UGC नेट, ये इसका स्कोर कार्ड होना चाहिए। ऐसे ही सभी के लिए अलग अलग बताया गया है, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। ये आप देख सकते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन सोशल साइंस के लिए बताया गया है, तो लगभग सेम ही है इनके लिए भी। और आगे ग्रुप बी के लिए बताया गया है, जो नॉन फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप वाले हैं, NIT सिलचर द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा स्टाइपेंड। दोस्तों, यहाँ पर रेगुलर कैटेगरी बताई गई है सबसे पहले, जिनके अंदर की सेल्फ फाइनेंस है, जो खुद से ही फाइनेंस होंगे रेगुलर कैटेगरी के अंदर। दूसरे स्पॉन्सर कैटेगरी वाले जो एम्प्लॉयड है सेंटर या स्टेट से या PSU वगैरह से। तीसरा पार्ट टाइम बताया गया है कैटेगरी। चौथा यहाँ पर इंस्टीट्यूट एम्प्लॉय बताया गया है, तो वो इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। प्रोजेक्ट स्टाफ या स्पॉन्सर्ड कैटेगरी वाले, तो ये सभी कैटेगरी यहाँ पर बताई गई है। इनके लिए भी एलिजिबिलिटी यहाँ पर दी हुई है। तो नॉर्मली एलिजिबिलिटी ही है, सेम ही है लगभग एलिजिबिलिटी। तो आप देख सकते हैं, बस यहाँ पर सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। तो बस यही है इसके अंदर। बाकी आप अच्छे से देख लीजिएगा। एप्लीकेशन प्रोसीजर की बात की गई है यहाँ पर कि 1,000 फीस रहने वाली है ओपन या OBC कैटेगरी के लिए। 500 रुपये SC ST PWD EWS कैटेगरी के लिए मांगा गया है। और यहाँ पर अप्लाई करने की लिंक भी दी गई है और पेमेंट करने के लिए यहाँ SBI वॉलेट की लिंक दी गई है, जिस पर जाके आप पेमेंट कर सकते हैं। आपको PDF कॉपी भी इनको भेजनी होगी, ईमेल करनी होगी, तो वो लिखा हुआ है यहाँ पर। आपको PhD_admission@nitis.ac.in इस पर आपको सेंड करनी है 27 दिसंबर 2024 से पहले पहले। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और सब्जेक्ट पे क्या लिखना है आपको ईमेल के, तो एप्लीकेशन फॉर PhD प्रोग्राम, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट जिसके अंदर भी आवेदन कर रहे हैं और ग्रुप कौन से आवेदन कर रहे हैं। हार्ड कॉपी आपको नहीं सेंड करनी है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स बताई गई है कि लास्ट डेट यहाँ पर 27 दिसंबर बताई गई है। और जो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए, रिटन टेस्ट के लिए, उनकी लिस्ट 1 जनवरी को आ जाएगी। और इंटरव्यू एंड टेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर होगा वो 8 जनवरी को होगा। और यहाँ पर रिकमेंडेड कैंडिडेट होंगे जो भी एडमिशन के लिए, वो 14 जनवरी को आ जाएगी लिस्ट। और रजिस्ट्रेशन डेट आपकी 14 जनवरी से 20 जनवरी रहने वाली है। सिलेक्शन प्रोसीजर भी यहाँ पर बताया गया है दोस्तों। यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा रेलेवेंट डिपार्टमेंट के द्वारा। और आपका जो वेटेज वगैरह है जो भी है 10th क्लास से, उससे ऑब्टेन किया जाएगा, मतलब उससे स्टार्ट किया जाएगा। और आपके पास में ये सिलेबस जो रहेगा वो गेट, नेट, UGC का सिलेबस रहने वाला है। यदि ये आपका जो भी रहेगा रिटन टेस्ट, जो भी ग्रुप A के अंदर आवेदन कर रहे हैं तो उनके पास में होना चाहिए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, गेट, नेट, UGC वगैरह। आगे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी बताई गई है, तो ये अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। आप अच्छे से देख के ही अप्लाई कीजिएगा। अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, तो आपकी कोई जानकारी अधूरी ना हो, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज रिसर्च एरिया बताया गया है, जिसके अंदर भी आवेदन करना चाहते हैं
तो हम आपको बता भी देते हैं। तो यहाँ पर कुछ रिसर्च एरिया है, उससे आगे यहाँ पर इन्होंने डिपार्टमेंट बताया है जिसके अंदर आवेदन मांगा गया है, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग। इसके साथ में रिसर्च एरिया काफ़ी सारे हैं, तो देख लीजिएगा। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बहुत सारे दोस्तों रिसर्च एरिया यहाँ पर दिए गए हैं, तो वो उन्हें अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर काफ़ी सारे दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसके अंदर भी काफ़ी सारे दिए गए हैं। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, सोशल साइंस, जिसके अंदर देख सकते हैं सब्जेक्ट काफ़ी सारे हैं, जैसे कि इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, काफ़ी सारे हैं यहाँ पर। मैनेजमेंट स्टडीज़। दोस्तों ये कुछ सब्जेक्ट बताए गए हैं रिसर्च एरिया के साथ में। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।